हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर बेस्ट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विटामिन के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आज के इस वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा या जो भी बात होगा सारा खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये जो है शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि विटामिन का काम कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त करना नहीं होता है। ये जो है हमारे शरीर में कोई भी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बच्चा है और इसे बहुत जोर की भूख लगी है। तो इसे भूख लगी थी तो हमने इसे विटामिन दे दिया। क्या दे दिया? विटामिन दे दिया। इसके बाद इस बच्चे के अंदर एक पंख आ गया, तो इससे पंख से हम याद करेंगे दोस्तों फंक। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। दोस्तों, विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। यह है ए, बी, सी, डी और के। और दोस्तों, इन सभी के एक रासायनिक नाम होते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, इसका ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। यहाँ पर साइलेंट रहेगा और पर के अलावा हमें यहाँ पर 6 लेटर है और विटामिन भी 6 होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है रथ पर एक टॉफी। जहाँ पर साइलेंट रहेगा तो रॉ से हो जाएगा रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थ से हो जाएगा थायमिन, जो कि विटामिन बी का नाम है। रथ से हो गया रेटिनॉल और थायमिन, जो कि विटामिन ए और बी का रासायनिक नाम है। अब चलिए सी का देखते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल और ए से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और क से कैल्सीफेरॉल होता है। तो हो गया एक से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल। अब चलिए देखते हैं विटामिन ई का टोकोफेरॉल रासायनिक नाम होता है और विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो टॉ से हो जाएगा टोकोफेरॉल, फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। दोस्तों, इन सभी का पीडीएफ आपको मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए अभी समझने पर ध्यान दीजिए। अब चलिए देखते हैं इनकी कमी से होने वाले रोग को। पहला है विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी और संक्रमण का खतरा। पहला है रतौंधी और संक्रमण का खतरा। दोस्तों, दूध और हरी सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है। इनका नियमित तौर पर सेवन करने से हमें विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, इसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में गाजर में पाया जाता है। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और मसूढ़े का फूलना। और इनकी कमी को दूर किया जा सकता है नींबू और आंवला से। नींबू और आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये भी याद रखना है कि सभी खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। दोस्तों, बच्चों के शरीर में एक ऐसा रोग हो जाता है जिससे बच्चों की जो हड्डियां हैं मुड़ने लगता है, उसी को रिकेटस कहा जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और मछली के लीवर का जो तेल होता है वो भी विटामिन डी उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता। और विटामिन के से जो है रक्त का थक्का ना बनना, ये भी एक रोग है कि रक्त का थक्का ना बनता है जब विटामिन के का कमी होता है। दोस्तों, इसके बारे में और जान लीजिए। मान के चलिए अगर किसी का हाथ या पैर कट गया है तो ब्लड जो बहते रहता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो बहते ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाता है, जिसके कारण ब्लड रुक जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। दोस्तों, कुछ पॉइंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपको याद रखना है
कि वसा में घुलनशील कौन विटामिन होते हैं और पानी में घुलनशील कौन होते हैं। तो KEDA जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं और BC पानी में घुलनशील होते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको विटामिन से रिलेटेड सभी कन्फ्यूज़न और सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।